अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा हदीस है कि हम जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कोई हमें ये बोलते हैं, कहीं पानी पीने जैसे हम लोग चले जाते हैं तो कुरान शरीफ खुला रह जाता है तो लोग बोलते हैं ये जल्दी जल्दी बंद करो, नहीं शैतान पढ़ लेगा। या हम नमाज पढ़ते हैं, जब उठ थोड़े मुसल्ला ऐसे ही रख कर कहीं चले जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा फोल्ड कर दो, नहीं तो शैतान पढ़ लेगा। तो अच्छी बात है ना। अगर कुरान शरीफ शैतान अगर खुले रखने से कुरान शरीफ शैतान पढ़ लेगा तो अच्छी बात है। अगर मुसल्ले में हम लोग थोड़ा फारिग हो ले और वो मुसल्ला ऐसे रह जाए तो अगर शैतान पढ़ लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब बिदअत की बात है। कुरान शरीफ पढ़ने से, नमाज पढ़ने से तो शैतान भाग जाते हैं। तो ये सब बिदअत बातें को कभी अपनी ज़िंदगी में मत लाइए। ये सब दुनिया की बनाई हुई बातें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब बिदअत की बातें हैं। कुरान शरीफ खुले रहने से कुछ नहीं होता है, ना जाय नमाज के ऐसे ही पड़े रहने से कुछ होता है। हम ऐसे उठा देते हैं कि वो गंदा वगैरह ना हो, वरना ऐसे खुले रह जाने से पीछे तरफ फोल्ड कर देना, थोड़ा कोना उसको फोल्ड कर देना, ये बहुत ही बिदअत की बातें हैं। तो ये बातें, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर मैं हर रोज़ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। और आज के लिए दुआ है कि जब भी आप बाहर जाए, एक तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ये तो मैंने आपको बताया था। साथ में 3 बार आयतल कुर्सी पढ़े। अगर 3 बार हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह की पूरी जिम्मेदारी का अल्लाह हमें घर तक लेकर आए सही सलामत। इसलिए 3 बार अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं घर से निकलने के टाइम में, तो पूरी जिम्मेदारी अल्लाह की होती है। ऐसे भी हमेशा अल्लाह की जिम्मेदारी, लेकिन ये आयतल कुर्सी पढ़ लेने से पूरी दिन आपको सही सलामत ले जाने का और सही सलामत घर पे वापस लाने का। हमेशा फरिश्ते जैसे आ जाते हैं, आप एक अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं जैसा फरिश्ते आते हैं या, लेकिन अल्लाह खुद हिफाजत करते हैं जब हम 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।